चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से कम 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मतलब ऐसे तो रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन बेटा प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। और होता क्या है रिप्रोडक्शन? टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, मतलब बच्चे पैदा करने को ही कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो बड़ा आम का पेड़ होता है, उससे गुठली से छोटे छोटे से पेड़ भी बनते हैं, वो भी एक तरह का क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स है बेटा, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। और जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के कारण क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जो ऑफस्प्रिंग या बच्चा कहते हैं जिसे, उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? जाइगोट, ZYGOTE। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट तुमको क्वेश्चन लिखवाया है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिख लोगे यहाँ पे डेफिनेशन आना चाहिए सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें तुम्हें डायग्राम में पता होना चाहिए, इस पोर्शन को टेस्टिस कहते हैं, स्पेलिंग याद रखना है, इसको पेनिस, इसको स्पर्म डक्ट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम में इस पोर्शन को ओविडक्ट, इसको ओवरीज और इस पोर्शन को यूट्रस। ठीक है, इसमें और भी दो और चीज़ें लेबल्ड करवाऊंगा ताकि ये कम से कम 5 मार्क्स का आता है, तो तुम्हें 5 लेबल्ड करने आने चाहिए। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 लेबल्ड है, राइट? तो दो और जो है उसको लिख लेंगे। उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जो अभी बताया, जब स्पर्म्स जो है बेटा वो फ्यूज होता है एग्स के साथ, तो ऐसे फ्यूजन में एग और स्पर्म दोनों ही जो फ्यूज होता है, तो फ्यूज होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से जो न्यूक्लियस है स्पर्म का और एग जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? जो चीज़ बनता है उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना, ये दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स में, फीमेल्स में जो बॉडी के अंदर होता है बेटा, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। या फिर कोई भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर होता है तो फर्टिलाइजेशन उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फ्रॉग में, फिशेस में ये जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब फ्यूजन, मिलना मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। कैसे? जैसे फिश है तो उसने स्पर्म्स अपना पानी में छोड़ दिया, उसी तरह दूसरी जो है फीमेल जो है उसने अपना ओवम पानी में छोड़ दिया, और जो फ्यूजन या मिलना होगा स्पर्म्स का और ओवम्स का, ओवम मतलब एग्स का, वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होगा, पानी में होगा। तो इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सिर्फ फिशेस में नहीं होता, ये फिश में नहीं होता, फ्रॉग्स में भी होता है। तो फ्रॉग में, फिश में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बॉडी के बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें आप अपनी खुद की इंग्लिश भी बना सकते हो कि व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉग एंड फिश। तो अगर बुक में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है बेटा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन भी मिल जाएगा, ये रहा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का भी मिल जाएगा। और एक तरह से अगर मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होता क्या है? अगर मान लो इफ़ सम फीमेल इज़ नॉट रिप्रोडक्टिव, या फिर मेल स्पर्म्स आर नॉट कंप्लीट, तो फिर इसमें क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म्स एंड फीमेल का एग को निकाला जाता है, और उसको बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो हम लैब में देते हैं, और फिर उसका ग्रोथ होता है। तो जो ग्रोथ होता है बॉडी से बाहर हुआ, इसलिए वो भी एक तरह का क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसको बायो की टर्म्स में बोला जाता है IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैंने बोला था कि बॉडी के अंदर भी होता है फर्टिलाइजेशन हम ह्यूमन बींग्स में, उसको बायो के टर्म्स में क्या कहते हैं? वो इस बुक में नहीं दिया हुआ, उसको कहा जाता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इन वाइवो मतलब अंदर,
इन वाइट्रो मतलब बाहर। तो ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी बना, और उसके बाद जब उसका ग्रोथ हो जाता है तो फिर मदर के यूट्रस में लगा दिया जाता है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ द बेबी वहाँ होता है। तो इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का भी डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगा, अगर ध्यान से देखो जो अभी बताया। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल कौन कौन सा लिखोगे बेटा? फिश, स्टारफिश, फ्रॉग, ये सब में ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, याद रहना चाहिए ये भी पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो कैसे होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी भी हाथफैली वाले पेपर में उठा के देख लो। तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ मदर के यूट्रस में, तो जब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में उसके बाद धीरे धीरे बेटा क्या होता है, उसमें हाथ पैर निकलना शुरू हो जाता है बेबीज़ के। तो जैसे ही वो निकलना शुरू होता है तो मतलब वो डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है एम्ब्रयो, ठीक है, एम्ब्रयो। और उसके बाद ये एम्ब्रयो मदर के यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है, और सारा नरिशमेंट मदर के ब्लड से उसको मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर आँख निकलने सब शुरू हो जाते हैं उस बेबी के। तो उस केस में जब लेग्स, हेड, आई सब कुछ दिखना क्लियर हो जाता है उस एम्ब्रयो में, तो उस केस में फिर उस एम्ब्रयो को एम्ब्रयो नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है फीटस, ठीक है। जब दिखना शुरू हो गया फिर उस केस में उसको क्या बोला जाएगा? फीटस। इसका डेफिनेशन भी आना चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो अंदर एक फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड मटेरियल होता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब एक तरह का फ्लूइड है जिसमें से निकाल के टेस्ट किया जा सकता है कि जो अंदर बेबीज है वो मेल है या फीमेल है, जो कि इलीगल है हमारे कंट्री में। तो उस टेस्ट को बोलते हैं एमनियोटाइसिस। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को जो है हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं, जो कि इलीगल है, लेकिन बाकी बाहर कंट्रीज में कई जगह लीगल है ये। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस क्या चीज होता है? लार्वा जो ट्रांसफॉर्मेशन है या चेंज होना, लार्वा का अचानक से उसकी बॉडी में चेंज होना। जब ये छोटे छोटे होते हैं मेढक, फ्रॉग, देखने में एकदम काले काले से मछली जैसे लगते हैं, फिर अचानक से उसकी बॉडी में चेंज आता है और वो लार्वा से एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है बेटा? मेटामॉर्फोसिस मतलब ट्रांसफॉर्म, इसके मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट फ्रॉग थ्रू ड्रास्टिक चेंज, इसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और इसके लिए बुक में यहाँ नहीं दिया, किसी और चैप्टर में दिया है, पर तुम अपने बुक्स में यही लिख लेना। एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया था तुमको कि कौन सा हार्मोन हेल्प करता है इस प्रोसेस में, फ्रॉग में। तो उसका हार्मोन का नाम है बेटा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन जो है हार्मोन, ये हेल्प करता है इस प्रोसेस में। ये तुमको इस बुक में नहीं मिलने वाला, किसी और चैप्टर में है, इसके बाद वाले चैप्टर्स में है, लेकिन तुम यहाँ पे भी याद कर सकते हो। अगर एमसीक्यूज में आ गया कि विच हार्मोन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। ये हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गले में, ठीक है। तो उसके भी गले में होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल सेक्स यूज होता है, या तो सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल, दोनों की ज़रूरत नहीं होती, मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल किस में देखने में को मिलेगा? तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें मिलेगा हाइड्रा, अमीबा, ये पैरामेसियम, ये सब में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एग्जाम्पल कई बार डायग्राम के थ्रू भी समझाने के लिए आ जाता है, ये वाला हाइड्रा। हाइड्रा में देखो क्या होता है, छोटा सा, इसमें ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा ये बड बाहर निकलता है, फिर ये बड का ग्रोथ होते जाता है, और उसके बाद जब इसका ग्रोथ हो जाएगा बेटा, तो ये पेरेंट वाले की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? बडिंग,
मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। उसके बाद सेकंड है बेटा बाइंडरी फ्यूजन। बाइंडरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में। कई बार एक्सप्लेन करने के लिए दे देते हैं, कई बार डायग्राम के साथ बोलते हैं एक्सप्लेन करो, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इसका कोई शेप नहीं होता अमीबा का। अमीबा है क्या बेटा? एक यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ये लास्ट में ये जो पैर है, जो देखने में पैर जैसे लग रहे हैं बट एक्चुअल में पैर नहीं है, इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है? ये लिख लेना बेटा, पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कई बार कि फॉल्स फीट जो होता है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एक अमीबा जो होता है बेटा स्प्लिट हो जाता है 2 में, फिर इसका न्यूक्लियस भी देख रहे हो आधा आधा हो गया, फिर ये 1 से कितने में चेंज हो जाएगा? धीरे धीरे 2 में। तो 1 से 2 में डिवाइड हो गया, फिर ये 2, फिर मैं आगे जाके ये डिवाइड हो जाएगा बेटा और 2 में, मतलब 2 से 4, फिर 4 आगे जाके 8, फिर 8 आगे जाके 16। तो इस तरह का जब फ्यूजन मतलब होता है टूटना, इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है बाइंडरी फ्यूजन। और ये किसका एग्जाम्पल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल सेक्स ही यूज में आता है, इसमें मेल या फीमेल दोनों नहीं चाहिए, ना ही हाइड्रा में चाहिए और ना ही अमीबा में चाहिए, दोनों में से किसी में भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाइंडरी फ्यूजन तो हो गया, इतना ही है चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ तुमको लिखवाया था बेटा, वीवी पैरस एंड ओवी पैरस, राइट? तो वीवी पैरस एंड ओवी पैरस में याद रखो, वीवी से क्या हो गया मतलब बीवी, तो बीवी क्या देती है मतलब ह्यूमन बींग्स में? यंग वंस, है ना, बर्थ जो देती है। उसके अलावा क्या हो गया? ओवी, ओ यानी अंडा, तो याद रखो ओवी पैरस वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, एंड वीवी पैरस वो एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं, उसको वीवी पैरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बिना पढ़े लिखे भी पता होना चाहिए। वीवी पैरस मैंने कहा वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे देते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन कौन से दे सकते हो? काउ, बिच, ह्यूमन बींग्स और हाँ गोट, ये सब। और ओवी पैरस जो अंडे देते हैं यानी ओवी पैरस एनिमल्स में किसके नाम दोगे? हैन, डक, लिजर्ड एटसेट्रा, है ना, ये सारी चीज़ें तुम दोगे, राइट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी तुमको मिल जाएगा बेटा, अगर ध्यान से देखोगे। पेज नंबर चेक करो कहाँ पे है ओवी पैरस एंड वीवी पैरस? 105 में है। कहाँ पे है चेक करो, ऊपर है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रहा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ढूंढोगे आंसर्स तो मिल जाएगा। द एनिमल्स which give birth to the young ones उसको बोलते हैं viviparous, and those animals which lay eggs are called oviparous। एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, ये तुम खुद लिखोगे एग्जाम्पल, ठीक है? और ओ से याद रखो, ओ से मतलब एग, ये एग लेइंग एनिमल्स है, और वी से याद रखोगे यंग वंस, है ना, यंग वंस यानी बच्चे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, जो पेपर में आएगा नहीं लेकिन एमसीक्यूज के लिए याद रखो, एक चीज़ होती है बेटा, उस चीज़ को बोलते हैं क्लोनिंग करना। मतलब अगर मान लो मेरे पास पीयूष है तो मैं एक उसका बाल लूँगा और वैसे ही एक पीयूष यहाँ खड़ा कर दूँगा, सेम एज इट इज़। तो ऐसे ही सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी, तो उस शीप का नाम था डॉली, ठीक है? तो डॉली शीप बनाई गई थी, वो बात अलग है, वो 2 साल में उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ध्यान से देखो, डॉली की स्टोरी है, इसका क्लोन तैयार किया गया था। ये 5 जुलाई 1996 में बॉर्न हुई थी, पहली मैमल जिसको क्लोन किया गया था, लैब में तैयार किया गया था। लेकिन फिर घुटनों में इसके दर्द हुआ, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, और फिर इसकी डेथ हो गई थी बेटा। कब हुई थी? 14 फ़रवरी 2003 में हुई थी, इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है? तो सबसे पहला क्लोन जो तैयार किया गया था उसका क्या नाम था? डॉली। डॉली कौन सी एनिमल थी? शीप। बस इतना ही है बेटा इस चैप्टर में। आई होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।